आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नवीन सर। बिहार में शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए नियमावली जो है आज दोपहर में शिक्षा विभाग ने जारी कर दी। इस नियमावली में कौन कौन सी बातें कही गई है, क्या इसमें क्लियर समझ में आ रहा है, वो उस पर मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। वैसे आप लोग भी नियमावली को पढ़े होंगे और उसको समझ चुके होंगे। लेकिन इस नियमावली में जो बातें आपको अनक्लियर है, अस्पष्ट है, जो इसका डिमेरिट है न, मैं इस वीडियो में उन पर चर्चा करूंगा कि कौन कौन सा डिमेरिट हमें नजर आ रहा है। पहली बात, इस पूरे नियमावली में आपको कहीं पर भी आवंटित जिले की चर्चा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा के उपरांत बिहार बोर्ड के द्वारा आपको प्रत्येक शिक्षक को जो है जिला आवंटित किया गया उसके मेरिट के आधार। लेकिन इस ये जो स्थानांतरण की नियमावली का प्रारूप है, इसमें कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं है। ठीक है, कि आवंटित जिले में ही विकल्प देंगे या बिहार के किसी भी जिला के लिए विकल्प दे सकते हैं, इसका कहीं पर भी चर्चा नहीं किया गया है। और यदि आवंटित जिले का ध्यान नहीं रखा जाता तो फिर तो वही हुआ कि खेल के बीच में नियम को बदल देना। तो निश्चित रूप से यह इस नियमावली का पहला माइनस पॉइंट है। उनके बाद दूसरी बात, इस नियमावली में प्रत्येक शिक्षक से 10 विकल्प जो है लेने की बात कही गई है। लेकिन आपको इसमें ये 10 विकल्प विद्यालय के होंगे या ये 10 पंचायत विकल्प के रूप में लिए जाएंगे या 10 अनुमंडल विकल्प के रूप में लिए जाएंगे, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है कि ये 10 विकल्प आखिर कौन सा होगा। हालांकि व्यवहार में ऐसा लग रहा है कि 10 विद्यालयों के नाम जो है वह विकल्प के रूप में लिए जाएंगे, लेकिन इस प्रारूप में इस बात की कोई चर्चा नहीं की गई है। इसके बाद आपको जो तीसरा खामी हमको नजर में आ रहा है कि इस नियमावली में आप लोग भी देखिए, इनको कहा जा रहा है, ये 12वां पॉइंट का, ठीक है, देख लिया जाए थोड़ा सा, कहाँ गया। हाँ, देखिए ये जो आपको बारहवां का ख है, ये कह रहा है कि प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई के जो शिक्षक हैं उसके लिए राज्य स्तरीय वरीयता की बात समझ में आ रही है, क्योंकि टीआरई के समय ऐसा कहा गया था कि जो मेरिट का आपको क्रम है वही आपको वरीयता का आधार होगा। चलिए वहां तक बात समझ में आ रही है। लेकिन जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनके राज्य स्तरीय वरीयता का निर्धारण कैसे होगा। ठीक है, इसका भी आपको कहीं पर भी चर्चा नहीं किया गया। ये तीन बातें नजर में हमको आ रही है। चौथी बात जो है
आपको इसमें कहा गया है कि यदि पति और पत्नी दोनों शिक्षक शिक्षिका हैं तो पत्नी जो है वह पति के पद स्थापन के आधार पर अपना आवेदन डालेगी पद स्थापन या स्थानांतरण के लिए। मान लेते हैं कि पति भी आपको सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक है, पत्नी भी आपको सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षिका है, तो दोनों में तो अभी किसी का पद स्थापन क्लियर नहीं है। ठीक है, तो पति का कौन सा पद स्थापन माना जाएगा जिसके आधार पर उनकी पत्नी जो है आवेदन देगी। नहीं, यहाँ भी आपको झोल है। हालांकि आपको इस नियमावली के अंतिम स्टेंजा में यह कहा गया है, जो अंतिम पंक्ति है वो उसमें कहा गया है कि स्थानांतरण नीति के संबंध में औपचारिक आदेश अलग से निकाला जा रहा है और इसे लागू करने की प्रक्रिया भी अलग से निर्गत किया जाएगा। तो अब देखिए वो प्रक्रिया क्या सामने आती है और उनमें जो ये बिंदु हैं इनका निराकरण हो पाता है या कि नहीं हो पाता है। लेकिन जो भी कहिए, यह जो पूरा का पूरा प्रारूप है ना, यह इतना हमको जटिल लग रहा है कि बहुत जल्दी पदस्थापन और स्थानांतरण हमको होता नहीं दिख रहा है। बहुत ही इसमें झोल है। इससे बढ़िया तो हमारे पाठक जी ही थे, रेंडमाइजेशन के आधार पर ही यदि पोस्टिंग कर देते तो बहुत पहले जो है पोस्टिंग भी हो गया रहता। जिनका लक फेवर करता उसको अपना पंचायत अपना प्रखंड भी उसमें मिलने की क्या रहती, संभावना रहती। इसमें तो ऐसा कर दिया है ना कि मतलब एक तरफ सहानुभूति दिखाया जा रहा है दिव्यांग के लिए, असाध्य रोगों से ग्रसित के लिए, लेकिन उनको भी अपने होम पंचायत में नहीं रहने दिया जा रहा है। अब उनको भी आप 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर यदि दूर ही भेज रहे हैं तो फिर तो उनके लिए जो परेशानी है वो परेशानी कायम रह ही जाएगी। ठीक है, तो यदि पूरी नियमावली का बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो किसी भी कैटेगरी के शिक्षक के लिए यह बहुत आपको बेनिफिशियल नहीं है। शिक्षकों को पोस्टिंग निश्चित रूप से अपने घरों के नजदीक होना चाहिए। उसमें भी अभी जो स्थिति है आपकी छुट्टियों की, ठीक है, कोई भी विभाग होता है, मेरा भाई आपको फौज में है, साल में वह 3 महीना आकर के आराम से घर पर रेगुलर रह लेता है। ठीक है, लेकिन अब सोचिए यदि शिक्षक अभी किसी अदर जिले में बहुत दूर पदस्थापित है और छुट्टी मिलता है 1 दिन 2 दिन, तो वह साल में कितने दिन परिवार के साथ बिता पाएंगे। उस पर से आप 9 EN दे रहे हैं, जो GH है आपको उस पर भी आप कह रहे हैं कि जयंती है तो जाकर के स्कूल में मनाइए। एक तरफ उसको आप छुट्टी में भी काउंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्कूल भी भेज रहे हैं। अभी शिक्षक आपको जो भी दूर दराज पोस्टेड हैं वह काफी तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं और ये जो नीति अपनाई गई है इससे क्या तनाव कम हो जाएगा, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। खैर, आगे आप लोग भी इस पर अपने विचार दे सकते हैं। चलिए, ये जो प्रक्रिया चलेगी तो इसको लेकर मैं अपने चैनल पर आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा और आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं BPSC TRE और CTET के लिए भी लगातार वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, हेड टीचर हेड मास्टर इनके लिए भी। तो यदि आपके घर में कोई होंगे, क्योंकि इस वीडियो को तो सभी शिक्षक साथी ही देख रहे होंगे, तो उनको भी इससे फायदा पहुंच सकता है। चलिए, धन्यवाद इनको देखने के लिए।